हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न में दिया हुआ है कि पादप आकारी की वर्गीकरण में किस प्रकार मदद करता है। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है पादपों में आकारी की। तो इस प्रश्न में पादप आकारी की वर्गीकरण में किस प्रकार मदद करता है। तो ये पहले पादप आकारिकी का अर्थ क्या होता है उसके बारे में समझिए। पादप आकारिकी क्या होता है? पादप की बाह्य संरचना का अध्ययन। जब पादप को हम बाहर से देखने पर वो कैसा दिखता है, उसमें क्या क्या भाग दिखाई देते हैं, उन सब का अध्ययन करना ही पादप आकारिकी के अंतर्गत आता है। पादप की बाह्य संरचना का अध्ययन पादप आकारिकी के अंतर्गत आता है, अर्थात इसके अंतर्गत पादप के सभी बाहर से दिखने वाली संरचना का अध्ययन पादप आकारिकी के अंतर्गत आता है। अब इसमें पादप को बाहर से देखने पर हमें क्या क्या भाग दिखाई देते हैं। तो पादप को बाहर से देखने पर जड़, तना, पत्ती तथा फूल व फल, और पादप में जो बाहर की तने के ऊपर जब तना थोड़ा ज्यादा उम्र का हो जाता है तो उसके ऊपर छाल का निर्माण होता है। छाल आदि का दिखाई देना पादप आकारिकी के वर्गीकरण के अंतर्गत आता है। अब इसमें देखिए, हम एक चित्र बनाते हैं। इसमें ये है इसका तना, ये है तने की संरचना। अब ये है इसका जड़, ये है भूमि और ये है जड़। ये है मूसला जड़ जो हमें बाहर से देखने पर दिखाई देती है। ये है अपस्थानिक जड़, ये है अपस्थानिक, जो कि मूसला जड़ के आगे विभाजित होने से ही ये बनती है। अब ये इसमें देखिए, ये है पत्तियां, ये है इसकी शाखाएं, ये इस तरह से शाखाएं और पत्तियां लगी हुई है। ये है और आगे शाखाएं, और ये है इसमें फूल जो हमें भारी रूप से देखने पर दिखाई देता है। और ये है शीर्षस्थ कलिका, थोड़ी छोटी बनाते हैं, एक मिनट। ये है इसका तना और ये है इसके ऊपर शीर्षस्थ कलिका, और यहाँ और छोटी छोटी कलिकाएं लगी हुई है। और ये है पर्व, एक मिनट, दूसरा पैन,
ये है पर्व, और इसके बीच का जो ये भाग है, पर्व, दो पर्वों के बीच का जो भाग है, ये स्थान है, उसको बोलते हैं पर्व संधि। और ये है पत्तियां, पत्तियां, और ये है कलिका, कलिका, ये है शीर्षस्थ कलिका, शीर्षस्थ कलिका। इस तरह से हमें बाहर से देखने पर पादप के ये सभी भाग दिखाई देते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक ये हो गया पर्होतंत्र, और ये हो गया जड़ तंत्र। तो इसको बोलेंगे परोह तंत्र, और इसको बोलेंगे जड़ तंत्र। इस प्रकार बाहर से हमें देखने में सहायता मिलती है अलग अलग भागों को पादप के। आकारिकी वर्गीकरण में ये बाहरी आकारिकी देखने पर पता लगता है पादप की कि पादप में कौन कौन से भाग हमें दिखाई दे रहे हैं। आशा करती हूँ आपको इस प्रश्न का हल समझ में आया होगा। धन्यवाद।